चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब चैप्टर फर्स्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास के तौर पे ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसको क्या बोलना है हम लोग को, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये चैप्टर हम लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अपने पूरे सिलेबस में पढ़ना है। आप 6 से लेके 10 तक इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है और आपके पास 10 में भी है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे ये डिफर होगा इसको देखना है। आखिर सर क्या बात है कि इसको इतने हमारे पास इतने क्लास में इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखो, अब इसका पहला कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में कैसे चलेगा। तुम लोग का सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि सर इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। क्या मान लीजिए क्या होता है अभी आपके लिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, आपको पता हो जाए कि वो काम क्यों करने जा रहे हैं, तो उसका मजे अलग हो जाता है ना, होता है। अब जा रहे हैं कहीं और वहां पे पता चल गया कि मेरा पैसा मिली, एकदम टिप टॉप से जाएगा आदमी कि चलो पैसा लेके आना है। तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमारे पास जो भी अभी आसपास की जो हमारे पास सराउंडिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी दुनिया बोलते हैं ना इसको कि हमारी दुनिया। डायलॉग होता है कि वो अभी क्या है डायलॉग हम लोग के पास कि अपनी दुनिया बनाएंगे तो मत उसको सबसे पहले दिखाने ले चलेंगे। तो ये जो आपकी दुनिया है इसको देखने के लिए 2 फैक्टर हमारे पास मौजूद होता है। सबसे पहला क्या होता है, आई और लाइट, ठीक है। अब बताइए कि ये जो दोनों फैक्टर होते हैं उसके बाद ही ये दुनिया दिखती है। अगर ये दोनों फैक्टर में से कोई एक नहीं रहा, आप देखने वाले नहीं है किसी को। या फिर आपका ये दो गो नैन होता है, कब 4 गो ना होगा, 6 गो नहीं होगा, 8 गो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि आसपास के लोगों को आप नहीं देख पाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर हम लोगों को ये दुनिया दिखाने में मदद करता है। अब देखो, तो ये जो लाइट है इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी से, और ये जो आंख है इसके बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं, नहीं जानते हैं कि मेरा आंख है वो, जिसे हम लोगों को देखते हैं, लेकिन इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, अपर क्लासेस में, ठीक है। जैसे हमारे पास 10 है, ये सब क्लासेस में आप लोग जाइएगा तो आंख को पढ़िएगा। अब ये किसको पढ़ना है, पहला फैक्टर को हम लोग के पास पढ़ना है, इस लाइट को, ठीक है। अब देखो, जो ये दुनिया दिख रही है इसमें ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये जो प्रकाश है ये क्या है, अब इसको समझना है। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारे पास आसपास में जो दुनिया है उसको देखने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। तो अभी किसी के मन में आया चलो पढ़ा देते हैं कि ये क्यों जरूरी है, क्या है इसके लिए, तो आप लोगों को अब ये यहाँ पे पढ़ना है कि ये लाइट है। तो चलो, लाइट हमको इन दोनों फैक्टर में से मिल गया, ये दोनों शब्द कहाँ से आए ये समझने वाली बात है। तो ये क्या है, परछाई है, और ये क्या है, परावर्तन है, हिंदी इसका, ठीक है। तो ये लाइट का एक फेनोमेनन है, यानी लाइट की एक क्रियाकलाप है, ठीक है। जब भी प्रकाश होगा, लाइट का हिंदी क्या है, प्रकाश है। जब भी प्रकाश होगा तो ये दोनों अपने आप उसके साथ साथ होगा। अब इसको समझना कैसे, मान लो पूरी खाने हम लोग जा रहे हैं, तो वहां से क्या होगा, एक साथे दोस्त को लेके चल जाता है कि चलो ना तुम भी चलो, उसका इन्विटेशन है चाहे नहीं है, अकेले थोड़ी जाएंगे, मन नहीं लगेगा रास्ता में। वही बात है, लाइट चलेगा तो ये अपने साथ इन दोनों फिनोमेना को लेके चलेगा, ठीक है। इसलिए इसके साथ हम लोग इन तीनों शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। लाइट कहाँ से आया, दुनिया को देखने की एक फैक्टर है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। और जैसे लाइट होगा तो ये दोनों फेनोमेना होगा ही होगा, ये नेचुरल बात है, ठीक है। तब ये तीनों बात को हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रकाश है, परछाई है और उसका परावर्तन है। अब ये क्या है इसको समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये लाइट क्या है, ये बता दीजिए हम लोगों को, ठीक है, कि लाइट होता क्या है। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, सर हम दुनिया को देखने जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं ना देखने के वक्त। अगर आप काम कर रहे हैं यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है कि इस दुनिया में जब भी आप काम करने जाएंगे तो ये वहां पे क्या लगने वाला है, ऊर्जा लगने वाला है। बिना ऊर्जा का काम कर सकते हैं आप, क्या होगा, आदमी का थक जाएंगे अपना काम ना करेंगे, ठीक है। तो यानी काम करने जाएंगे तो ऊर्जा लगेगा, और यहाँ पे कौन सी काम हो रही है, देखने की काम हो रही है। तो फिर लाइट क्या है हमारे लिए, एक ऊर्जा है जो हमको क्या करता है, दुनिया को देखने में मदद करता है, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट हुआ, इसका डिफिनेशन कैसे याद करना वो अलग बात है, ठीक है।
पहले हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सर ये जो हमारे पास आप शब्द लिख दिए प्रकाश, इसका काम है हम लोगों को दुनिया को दिखाना। और जब भी कोई काम करने जाएंगे तो हमको क्या दिखा देना है? ऊर्जा देना है। ठीक है, ऊर्जा देंगे तभी कोई काम हो सकता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अब लाइट को क्या बोलेंगे? सर प्रकाश हमारे लिए क्या है? ऊर्जा है, जो क्या करती है हम लोगों को काम करने में या फिर देखने में मदद करती है। ठीक है, तो अब लाइट का डिफिनेशन लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट हुआ। और ये अब इसको अगर आप ऐसे बताने जाइएगा लोग को कि सर ये ऊर्जा है, देखने में मदद करती है, नहीं मानेगा, क्या बोल रहा है तू। तो फिर दो तरीके का पढ़ाई होता है, एक जो तुम मान लिया कि हाँ ऐसा होता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो दुनिया को बताना होता है कि देखिए ये बात होता है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बोलेगा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है हमारे लिए? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये ऊर्जा की प्रकार है जो क्या करती है, क्या बताएं क्या करती है ये ऊर्जा? यानी कि इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड कहो या फिर ऑब्जेक्ट कहो, जो भी कहो, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? दुनिया देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हम लोगों को लाइट पता चल गया, बाद में परछाई और रिफ्लेक्शन का भी डिफाइन किया जाएगा। थोड़ी देर इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो जिसका मेन इन्विटेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत परिचय हो जाए, तब दोस्त वाला जो उसका चलेगा बाद में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम लोग के पास? ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमको क्या करती है? दुनिया को दिखाने में मदद करती है। अब सुनिए कि अब देखो, जब तुम लोग बल्ब के पास देखता हो, वहीं से ना लाइट आता है। मान लिए बल्ब के पास देख रहे हैं, हम लोग को क्या फील होता है? एक करंट आया उजला सा, उसमें से कुछ निकलने लगा, क्या हो रहा है? निकल रहा है। ये शब्द सुनना कि शब्द क्या हो रहा है? लाइट क्या होती है? निकलती है। एक बात समझना, हमारे पास अगर हमारे पास एयर है और एक हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हवा भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना? यस सर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहना बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं कि बह रही है। yes, हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चलना बोलते हैं। दोनों में क्या काम हुआ? एक जगह से दूसरे जगह ही जाना। शब्द का अंतर है, किसके लिए? समझने के लिए। तो यहाँ पे लाइट को हम लोग क्या कहते हैं कि लाइट निकल रही है। असल में क्या होता है? उसका भी प्रोडक्शन ही होता है, लाइट प्रोड्यूस ही होती है, लेकिन वर्ड क्या यूज करना है? इमर्ज, इमिट, ये सब शब्द यूज करेंगे किसके लिए? लाइट के लिए, क्योंकि लाइट का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि सर ये लाइट आता कहाँ से है, या फिर क्या होता है इसके साथ जो हम लोगों को लाइट दिखने लगता है? तो लाइट वहां से क्या होता है? इमर्ज होता है, इमिट होता है। और जो ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हो? इमिट हो या फिर इमर्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SOURCE, सोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस दुनिया में जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हो? इमर्ज हो या फिर इमिट हो, उसको क्या बोला जाएगा? सोर्स बोला जाएगा। और ये दुनिया में ये सोर्स दो प्रकार से मौजूद हैं, एक कौन कौन? नेचुरल, और दूसरा मैन-मेड कहो, आर्टिफिशियल कहो, जो भी कहो। ठीक है, अब इन दोनों का देखो, हमारे पास कितने बातों को एज ए डिफिनेशन अभी तक याद रखना है और कितने बातों को कॉन्सेप्ट में याद रखना है, इसको समझ लेना जरूरी है। कि पढ़ लिए, समझ लिए, क्या याद करना था ये दिमाग में ना बैठ पाता है, और मुझे दिक्कत होता है। सर तो सब समझा दिए क्लास में, यस सर हो गया सर, कल जाके दिक्कत होता है क्या बोले थे, क्या किए थे, यहीं पे तकलीफ आ जाती है। तो हम लोगों को समझना दो, अभी तक कहीं ना कहीं एक ही डिफिनेशन याद करना था, किसका? लाइट का। ठीक है, आज समझ लिए हम वो दोनों फैक्टर और सोर्स के शब्दों को समझ लिए, यानी समझना है तीन बातों को याद, अभी तक एक ही चीज को रखना है। लाइट क्या है हमारे लिए? ऐसी एनर्जी है जो हम लोगों को देखने में मदद करती है। वो दोनों फैक्टर हैं जो हमको दुनिया दिखाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक ऐसा शब्द है जहां से लाइट क्या होती है? निकलती है, इमर्ज होती है। ठीक है, तो ये बात है। अब ये देखो, स्रोत कहने का मतलब, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बहुत सारे अभी बात पढ़ लिए थे, अभी सिल्क आप पढ़िएगा तो वहां पे भी सोर्स आएगा, नेचुरल सोर्स, और ये क्या क्लोथ का सोर्स होता है ना, सिंथेटिक करके, तो सबके लिए बात वही भी स्रोत ही है, लेकिन वहां पे वर्ड क्या बोलना है कि प्रोडक्शन होता है सर, होता है ना प्रोडक्शन कपड़ा का। यहाँ पे क्या होता है? इमर्ज, मतलब इमर्ज किया जाता है, इमिट किया जाता है लाइट को।
ठीक है। तो अब देखो नेचुरल और मैनमेड को किस तरह से समझना है, उस पर ध्यान नहीं दो। देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल का पूरा दुनिया में यूनिवर्सल मतलब समझो तब लाइट के पास आना। कि नेचुरल इसीलिए नहीं बोले कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट लिखते नहीं, लिखे हैं क्यों ये बताते हैं। यहाँ पे भी हो सकता था मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट चाहे जो भी है, लेकिन अभी नहीं। इन दोनों का पहले यूनिवर्सल या फिर जनरल मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है, तब इसको समझना है। जब भी आपके जिंदगी में नेचुरल लिख देना, इसका मतलब ये समझिएगा कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग है इसका इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ठीक है। नेचुरल कहने का मतलब जो मानव जाति है उसका उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। समझ में आया कैसे बात हो रहा था? दशहरा में बुनी पड़ने लगा ना, कोई रोक सकता था? तो क्या बात है, नेचुरल। अभी लाइट जल रहा है, हम उसको बुता सकते हैं ना, बुता सकते हैं? वो क्या है, मैनमेड। तो ये होता है हमारे पास जनरल मतलब इसका। नेचुरल सिर्फ एक ही बात कहती है कि आपका उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो क्या होगी, फेनोमेना, ऐसी फेनोमेना होगी जो खुद से होती है, ठीक है। उसका इमर्जेंस होगा, उसका इमिट जो होगा वो खुद से होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, अब मान लो हम लोग अभी क्या होता है कि आराम से कहीं जा रहे हैं रास्ता में, नहीं धूप हो रहा है, कड़ाका धूप लग रहा है, मन में कह रहा है कि चाहे कोई दोस्त है तुझको कहे बुताओ ना यारी, क्या बढ़ रहे हैं, बुझ जाएंगे वो। सूर्य कभी बुतेगा? क्या होगा वो हमारे लिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अब देखो यहाँ पे ये जो नेचुरल है, ये अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे नेचुरल बातें आएंगी आपके लिए, लेकिन ये बात इसलिए बता दिए, जब भी आप उसका मैटर लिख के अब विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग लिखेंगे ना, तो आपका डिफिनेशन सबसे परफेक्ट डिफिनेशन होगा। किसके लिए? नेचुरल सोर्स के लिए, चाहे वो किसी का भी सोर्स हो। आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें हमारा कोई भी मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है सर, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर डिफिनेशन होगा। किसके लिए? नेचुरल के लिए। अब लाइट के पास हम लोग आते हैं। नेचुरल का मतलब समझ में आ गया? तो अब हम लोग लाइट के पास आते हैं। ये क्या है? अब देखो, ये जो भी यहाँ पे हुआ होगा बिना मनुष्य के हस्तक्षेप का हुआ होगा, लेकिन जो हो रहा है वो क्या है? स्रोत है। किसका स्रोत है सर? लाइट का। लाइट क्या होती है? इमिट होती है। यानी डिफिनेशन बन गया हम लोग, ठीक है। ऐसे अभी इसको लिख लेते हैं कि ये क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। मन में सबसे पहले देखिए कि जो भी वस्तु होगी उसके साथ मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता होगा, और वो क्या होती है? स्रोत होती है। किसका स्रोत होती है? लाइट का। और लाइट वहां से क्या होता है? इमिट होता है। फिर इसका डिफिनेशन अपने से लिख लेंगे हम लोग कि द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर द सोर्स। ऑब्जेक्ट है या फिर सोर्स है, क्या कर रहा है? विच इमिट लाइट, जो क्या कर रहा है? इमिट लाइट कर रहा है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। तुम लोगों को किताब में बहुत सारा बात मिलेगा कि वो क्या है, अभी हमारे पास ह्यूमन डिजाइन नहीं किया, ये सब नहीं किया, ये सब। अगर इस डिफिनेशन को इससे 10 क्लास में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पूछेगा ही नहीं तुमसे, लेकिन अगर कभी भी पूछ दिया तो ये डिफिनेशन अब आपके लिए 7, 8, 9, 10 जो भी है सबके लिए हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं कहना है, आपको यही कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए वो क्या है? सोर्स है। किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है, जो इमिट कर रही है बिना मनुष्य के हस्तक्षेप का। तो ये कौन कौन होता है? सन होता है, स्टार होता है, और कौन होता है? फायरफ्लाई होता है। ये तीन चीज हमारे पास क्या होती है? ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा स्रोत है जो क्या करता है? इमिट करता है। किसको इमिट करता है? लाइट को इमिट करता है, मनुष्य के बिना हस्तक्षेप पे इमिट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। अब देखो मैनमेड क्या होता है हम लोगों के लिए। पहले इसका जनरल मीनिंग समझो। अब हम बोले कि सर ये मैनमेड है, अभी लाइट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मैनमेड है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं ना। और उसका रूप बदला जा सकता है। सूर्य का रूप बदल देगा तू? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो वो क्या होगा? यानी कि इस चीज को हमने क्या किया है? डिजाइन किया है अपने मतलब से, जैसा चाहते हैं हम। उसके बाद इसको क्या किया हम लोग? प्रोड्यूस किए हैं, यानी उत्पाद किए हैं इसका। उसके बाद हम लोग इसको क्या किए हैं? मेक किए हैं, यानी बनाए हैं।
ये सब शब्द हम अलग अलग क्यों लिख दिए? क्योंकि इन सब शब्दों से आप डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें मनुष्य इसको क्या करता है, डिजाइन करता है, इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इसको क्या करता है, बनाता है। ऐसा वस्तु अब क्या होगा, जब ये मैनमेड सोर्स हो जाएगा, तो सोर्स कहने का मतलब हम लोग वस्तु तक पहुंच गए। अब ये किसका सोर्स है, लाइट का सोर्स है। तो अब इसको क्या बोला जाएगा, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी वस्तु जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है या फिर इमिट करती है। क्या इमिट करती है, लाइट को इमिट करती है। और ये क्या ऐसी वो कौन सी वस्तु है जो डिजाइन की गई है, किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। यानी कि ऐसी वस्तु जो डिजाइन किया गया हो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, बनाया गया हो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, और उसके बाद वो लाइट को क्या करे, इमिट करे, तो हम लोगों के लिए वो कौन हो जाता है, मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे क्या होता है, बल्ब होता है ना, टॉर्च होता है। टॉर्च अलग अलग प्रकार के आते हैं, हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा टॉर्च बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जितना उसका लाइट उसमें से इमिट करवाना उतना करवा सकते हैं हम लोग। ये हमारे हाथ की चीजें होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे रुक के समझिए कि कितना बात को आपको समझना था और कितना बात को याद करना था, ये बात अब हम लोग को देखना है। सबसे पहला याद क्या होगा, लाइट होगा ना। दूसरा हम लोगों का स्रोत दोनों, तो बोलेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ सोर्स, तो 2 टाइप ऑफ सोर्स है, किसका, लाइट का। वो किसी और का स्रोत पूछ देगा, इधर ना कह देना है। बहुत सारे का स्रोत 5-5 को 10-10 को होता होगा, बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन लाइट का कितना स्रोत है हमारे लिए, 2 ही स्रोत है, एक नेचुरल और एक मैन। इन दोनों का डिफिनेशन पता चल गया, तो होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग इसको लिख लीजिए ना, तो इसका डिफिनेशन लिख के लाइए। इसका हम लिखवा दिए, चल देखो उनको। यहाँ पे क्या है हम लोगों के लिए, अब इन दोनों का डिफिनेशन हम लोगों को लिखना है, इसका डिफिनेशन याद करना है। ठीक है, ये डिजाइन उजाइन वाला शब्द क्या है, समझने वाली बातें। समझ गए हम लोग कि यहाँ से कैसे इसको मैनमेड कहना है। अब देखिए इसका किस, अब जब हम लोग का हुआ, अब लाइट का बंटवारा किसके आधार पे हुआ था, सोर्स के आधार पे हुआ था। अब ये लाइट का जितना भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट हुआ होगा, ये 2 ही प्रकार का ऑब्जेक्ट, मतलब इमिट के आधार पे, कि वहां से लाइट निकलती है और एक हमारे पास लाइट नहीं निकलती है। तो यानी कि जब लाइट निकलती है तो 2 ऑब्जेक्ट से निकलती है। अब एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता होगा जो क्या करता होगा, लाइट को इमिट नहीं करता होगा। ठीक है, अब हम लोगों को इस लाइट का 2 ऑब्जेक्ट ऐसा क्लासिफाइड करना है, जो एक क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, और दूसरा लाइट को इमिट नहीं करता। यानी कि जैसे हम हैं, इधर कहीं हम अपना नाम लिख सकते हैं, कहीं भी, तो हम भी तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना। लाइट के साथ मेरा भी तो कुछ व्यवहार होता होगा, तब अब हम लोग उस व्यवहार को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट जो थे वो लाइट को ऐसा व्यवहारिक रहते हैं, यानी लाइट को इमिट करके देते हैं और अपना अलग अलग स्रोत रखते हैं, बात की बात। ठीक है, अब हम लोग का बिहेवियर पढ़ना है लाइट के प्रति इस दुनिया में 2 प्रकार का। एक को बोला जाएगा क्या, ल्यूमिनस। ठीक है, एक को क्या बोला जाएगा, नॉन ल्यूमिनस। तो ये जो नॉन ल्यूमिनस है उसका बिहेवियर क्या कहता है कि हम लाइट को इमिट नहीं करेंगे, और इसका बिहेवियर क्या कहता है, हम लाइट को इमिट करेंगे। यानी कि ये दोनों अब अपना व्यवहार अपने ये क्या कहेंगे, प्रकाश के प्रति दिखाना शुरू कर दिया है। तो हम लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं। ठीक है, ये दोनों अब एक साथ खड़े नजर आएंगे। कैसे, क्यों नजर आएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइट को क्या कर रहे थे, इमिट कर रहे थे। बाद में उनका अलग डिवीजन हुआ है, बात की बात है। यानी कि वो अपने घर में ये दोनों भाई हैं, ठीक है, अलग अलग, ये अलग क्लास में पढ़ रहा है, ये अलग क्लास, बात की बात है। लेकिन अभी दोनों भाई नजर आएंगे कहाँ पे, लाइट को इमिट करने के समय में। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा सन है, टॉर्च है, बल्ब है, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए, ल्यूमिनस हो जाएंगे। और जैसे हमारा अर्थ हो जाएगा, और उसके बाद हमारा मून हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा, नॉन ल्यूमिनस। क्यों नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या हुआ कि सर ये लाइट का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, लाइट का उत्सर्जन करता ही नहीं है। अब जब जो हमारा रिफ्लेक्शन आएगा, जब हम लोग को रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा,
तो इस बात को जब हम लोग याद करेंगे और इस बात को तब रिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ और भी हमारे पास वस्तुएं हैं जिनका क्या होता है लाइट के प्रति अलग अलग व्यवहार है, उनको पढ़ लेंगे तब उधर चलना है। ठीक है, तो अभी दो प्रकार का वस्तु हम लोग पढ़े। इस दुनिया में दो प्रकार की वस्तु है जो अपना व्यवहार दिखाती है क्या, प्रकाश के प्रति। कहता है कि हम लाइट इमिट करते हैं और दूसरा कहता है हम लाइट इमिट नहीं करते हैं। तो जो लाइट इमिट नहीं करते हैं वो हमारे लिए नॉन ल्यूमिनस, और जो लाइट इमिट करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ल्यूमिनस हो जाएंगे। जो ल्यूमिनस थे उनको हम लोग दो प्रकार से बांट दिए, क्योंकि जब आप लाइट इमिट करते हैं तो हम आपको क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। और जब सोर्स कहेंगे तो सोर्स दो प्रकार से आ गया, एक नेचुरल और एक मैन। इन दोनों को समझ लिए। सर इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया लेकिन डिफिनेशन नहीं आया, तो डिफिनेशन कैसे बनाना है ये देखिए। ये भी हम बोले ना कि ऑब्जेक्ट को बांटे हैं, सबसे पहला बात तो आप हमारे बातों को अगर सही से सुनिएगा तो ये आपका फायदा है, अपना डिफिनेशन बनाइएगा। अगर तो बुक रटते रहिए, फिर कितना लोग बुक पढ़ते हैं, सब लोग बुक पढ़ते हैं, बस उसी में एक दो नंबर किसका कम बेसी आता है, जो यहाँ पे शब्द सुन लेगा उसी का कम बेसी आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट वो क्या करता होगा, लाइट को इमिट नहीं करता होगा, यानी द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट। अब कहे सर इसमें एक शब्द आप बोल दिए जो नहीं समझ में आया, वो क्या, ऑन लाइट। ऑन लाइट कहने का मतलब कि सबसे बड़ा बात लाइट का पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो ऑन है ना, कि लाइट को पूरी तरह कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा ये दोनों ऑब्जेक्ट को, यानी ये अपना लाइट इमिट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ऐसी फेनोमेना आएगी जब ये भी लाइट का क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे, और उस समय यहाँ से भी लाइट निकलेगी, लेकिन ये अपना इनका लाइट नहीं होगा। तब ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि सर ये जो लाइट इमिट करेगा ये अपना लाइट कभी इमिट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। और ये कैसा ऑब्जेक्ट होता है, विच इमिट देयर ऑन लाइट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट, ये अपना लाइट हमेशा इमिट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हम बोले थे नॉन ल्यूमिनस के लिए समझ में आया। एक ऐसा हम लोग फेनोमेना पढ़ने जाएंगे जो यहाँ से भी लाइट निकलेगी लेकिन उसकी अपना नहीं होगा, परावर्तन होने के बाद ये बात आएगा। ठीक है, तो उस समय कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर ये भी लाइट देने लगा, क्योंकि जब तक किसी से लाइट नहीं आएगा उस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। हमको देखते हैं यानी हम लाइट को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वर्ड बदलेगा, इमर्ज और इमिट नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो इमिट नहीं करता, अपना लाइट इमिट नहीं करता, और ये अपना लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कितने शब्दों का लिख के लाना है, उस शब्दों को लिख लीजिए, कॉपी पे लिखिए कितने शब्दों को आप लिख के लाएंगे, जल्दी करो। बोर्ड को पूरा पहले उतारो यहाँ तक, डराएगा चाहे नहीं, सब इजा पढ़ लो। आप पूछो, किसको क्या पूछना है, बोलो। इमिट मतलब उत्सर्जन करना है, लाइट निकल रहा है कहाँ, उसको इमिट बोलते हैं। सर जो ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो इसको मतलब कुछ डिफिनेशन करके लिखेंगे ना कि हाँ, दोनों का डिफिनेशन लिखना है। द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट देयर ओन लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और इस मतलब ये किसका टाइप है, हाँ, टाइप इमर्जेंस के आधार पे इसको बांटा गया है। टाइप नहीं, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इमर्जेंस ऑफ लाइट। इसको हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बांटते हैं किसके आधार पे, इमर्जेंस के आधार पे, किसका, लाइट का उत्सर्जन के आधार पे उसको बांटा गया है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, हमारे पास एक शब्द और हम लोगों को पढ़ना है, क्या, प्रोपेगेट पढ़ना है। ठीक है, प्रोपेगेट क्या कहता है, यानी लाइट का चलना। हम लोग चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं, लेकिन लाइट का क्या होता है, प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, या फिर लाइट ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो लाइट जब ट्रैवल करेगा यानी कि चलेगा, चलता है ना, उसके आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आएंगे, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बंटवारा हुआ इमर्जेंस के आधार पे। अब ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हमारे पास पदार्थ होंगे या फिर वस्तु होगी
जो क्या करेगी, अपना बिहेवियर लाइट को दिखाएगी लाइट के चलने के आधार पे। यानी लाइट जब चल रही है तो इनका स्वभाव कैसा है, उसके आधार पे अब वस्तुओं को बांटा जाएगा कि किस तरह से वस्तु को बांटा जा रहा है। देखो अब हमारे पास 3 प्रकार के वस्तु होंगे जो क्या करेंगे, अपना बिहेवियर दिखाएंगे जब हमारा लाइट क्या कर रहा होता है, चल रहा होता है। यानी लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है, और लाइट हमेशा किधर ट्रैवल करती है, इन स्ट्रेट लाइन। वो कहाँ से ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब समझना, मान लो प्रकाश है, ये एगो नाम है जो लड़का का है, इसका प्रकाश, ना तो रोशनी, सब क्या हो जाएगा, इसका लड़की का नाम होता है। तो रोशनी चल रही है, अचानक आगे कुआं आ गया, तो उसका अभी इसके पास इतना दिमाग नहीं है कि इधर से चल जाए, वहीं पे रुक जाएगी। क्या सोच के रुक जाएगी, क्योंकि हमको जब चलना है तो किधर चलना है, सीधे चलना है, और सीधे चलेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, यानी कि लाइट के पास ज्यादा दिमाग नहीं, इसका सिर्फ एक ही दिमाग है, किधर चलने के लिए, सीधे चलने। अगर सीधा मिला है तो चलेंगे, और नहीं मिला है तो नहीं चलेंगे। देखो इसका क्या, अभी हमारे पास सबसे बढ़िया ये उदाहरण है। उधर क्या हो गया, छाई हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इधर से जो लाइट आ रहा है ना, उसको ये रोक लेता है। ठीक है, अगर ये लाइट क्या होता, इसको टेढ़ा मेढ़ा चलने की आदत होता या फिर समझ होता, तो ये इधर से आता और इसको भी क्या करता, वाइट कर सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो किधर चलता है, सीधे सीधे चलता है। अब इसके आधार पे हमारे पास 3 वस्तुएं आएंगी। कौन कौन, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। अब इसको समझना थोड़ा सा, इस बीच में कॉमेडी आएगा, कंफर्म। एक आदमी क्या है, अभी हम लोग के गांव में आदमी रहता है सर, अपना घर के आगे सरकारी जमीन को क्या करेगा, बांस से घेर देगा एकदम। ठीक है, कि इधर से कोई नहीं आएगा, उसका जमीन है चाहे नहीं है, घेर दिया है बांस से। उसका कहने का मतलब अब क्या होगा, कुछ लोग आके बोलेंगे कि हमको जाने दीजिए, तो वो क्या कहता है कि जो मेरा क्या है, अभी जो हम लोग का रिश्तेदार है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, सिर्फ वही इधर से जा सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन लगा दिया, 3 आदमी का ये घर है, तीनों आदमी क्या किया है, अपना अपना बांस से घेर दिया है कि हम लोगों को नहीं जाने देंगे। तो एक आदमी बोला कि सर जो मेरा रिश्तेदार है ना, उसको हम जाने देंगे। तो वो कौन आदमी है, ट्रांसलूसेंट है। यानी कि कुछ लोगों को ये परमिशन दे दिया है, चलो ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, हम नहीं रोकेंगे। और वो कुछ लोग कौन है, यानी कि उसके रिश्तेदार है, कह रहा है कि हम कुछ लोगों को जाने दे सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। एक आदमी कह रहा है कि सर ये जो आदमी है ना, वो कह रहा है कि हम किसी को भी नहीं जाने देंगे, माछी बैठ जाए नू मार दे मर जाए। ठीक है, किसी को ना जाने देंगे, तो कौन कहलाएगा, ओपेक्यू कहलाएगा। तीसरा जो कह रहा है कि हम क्या हुआ, उसको रोके हैं चाहे कुछ भी, सब लोग जाओ, जितना गांव का आदमी है सब लोग जाओ। हम कौन है, सामाजिक हैं। ठीक है, सामाजिक आदमी हम जाने देंगे, हम जीतेंगे कितना से, बीडीसी से जीतेंगे, सबको जाने देंगे तो बीडीसी से जिताएगा हमको। तो इस फायदा के अनुसार वो जाने दिया। यानी कि अब क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को इसके साथ रखना है। ये जो लाइट होता है सर, इसको कहते हैं कि इसके पास रे होता है, यानी ये क्या होती है, किरण होती है। और ये किरण क्या करती है, सीधे ट्रेवल करती है, यानी सीधे लाइन में चलने की प्रयास करती है। तो अब क्या आएगा, ये तीनों वस्तु इसके रास्ते में आते हैं। तो अब क्या आता है, जब हमारे पास इस प्रकार की वस्तु इसके रास्ते में आएगी, तो ये क्या कहेगा कि ऑल रे कैन पास, ऑल रे कैन पास। इसका जितना भी रे होता है, किसका, लाइट का, वो सब लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, सम रे कैन पास, यानी कि अब जो कुछ रे है किस चीज का, लाइट का, उसको हम चलो परमिशन दे दिए, 1-2 आदमी पास कर जाओ। और ये तीसरा क्या कहता है, नो वन, यानी डू नॉट अलाउ, यानी कि एक भी इसका जो रे होगा ना, उसको हम लोग पास नहीं करने देंगे। तो वो कौन होगा, ओपेक्यू होगा। और इसका एग्जांपल समझना, जैसे वॉल, वॉल कहने का मतलब क्या होता है, दीवार। दीवार के इस तरफ लाइट होता है और उस तरफ अंधेरा होता है। क्यों,
क्योंकि ये जो लाइट की किरण होती है उसको वो पास होने नहीं देता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब हमारे पास हो जाएगा कौन, विंडो हो जाएगा, हमारे पास गेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी पूरी तरह जैसे हमारा ग्लास हो जाता है, यानी शीशा हो जाता है, नॉर्मल मिरर वाला नहीं, तो वो क्या होता है, पूरी तरह लाइट क्या कर जाता है, पास कर जाता है। ट्रांसलूसेंट में हमारे पास आ जाएगा क्लॉथ आ जाएगा, ये सब जो क्या होता है एग्जाम्पल होता है, जिससे क्या होगा, अब मान लो आगे क्या होता है, हम लोग लगा देते हैं, अगर धोती लगा दे तो उसके पीछे वाला आदमी धुरधुरा दिखता है कि हाँ कोई लग रहा है कि उधर खड़ा है, ठीक है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि सम लाइट रे कैन पास। अब देखो क्या होता है, जब भी इस दुनिया में हमको ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो हम क्या बोले थे कि दो चीजों की जरूरत होती है, किसकी, किसको, लाइट को और आंख को। यहाँ पे आंख मौजूद है, जैसे आगे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया तो इसके पीछे जो भी वस्तु है उसके पास ये सर लाइट जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, यानी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट अपने अदर साइड वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देखने देती, ठीक है। क्यों नहीं देखने देती है, क्योंकि एक फैक्टर क्या हो गया, मौजूद नहीं रहा, लाइट को वो जाने ही नहीं दिया। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, अपने अदर साइड को सबको देखने के लिए आपको क्या इजाजत देता है, क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट भी मौजूद है और आंख भी मौजूद है। और ये क्या होता है, इसमें कुछ लाइट पास होते हैं, इसलिए हम लोगों को फेंट दिखता है, यानी फीका दिखता है, वर्ड याद रखना फेंट, तो वो क्या होता है, फीका दिखता है कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अदर साइड का, ठीक है। तो ये तीनों का भी आपको डिफिनेशन लिख के लाना है। अब डिफिनेशन हम थोड़ा सा बता देते हैं, दिमाग में रखना। इसमें क्या हम बोले कि कोई भी रे पास नहीं करता है, यानी कि द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ अ सिंगल रे ऑफ लाइट, ऐसा वस्तु जो एक भी रे को अलाउ नहीं करती, ठीक है, उसमें एक भी किरण पास नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ ऑल, क्या कहते हैं उसको, रे ऑफ लाइट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो जितना भी हमारे पास किरण होगा सबको क्या करेगा, अलाउ कर देगा कि आइए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आते जाइए जाते जाइए, सब लोग संबंधी हैं। अब वोट वोट बनाते रहेगा, किसमें जितना है, बीडीसी में जितना है, तो सब वोट वोट बनाते रहिएगा आप लोग, जाते रहिए, सामाजिक आदमी। ट्रांसलूसेंट क्या कहता है कि हम जगह कम हुए जाइए, मैं जना गोइल मारपीट निश्चित था, यानी कि थोड़ा बहुत लाइट को क्या करता है, पास करता है। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ सम रे ऑफ लाइट टू पास, यानी कि उसको घर से जाने के लिए वो कुछ रे ऑफ लाइट को क्या करता है, इजाजत दे देता है। और इसीलिए हम लोगों को अदर साइड में जो वह ऑब्जेक्ट होती है या फिर वस्तु होती है वो फेंट दिखाई देती है, यानी फीका दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों का भी तुम लोगों को लिख के लाना। अगले क्लास में हम लोग के पास कितना, कम से कम 15 क्वेश्चन तुम लोगों के पास से होना चाहिए, और हम कम से कम 20 को क्या एमसीक्यू कराएंगे इसको लेकर, ठीक है। तो यही होमवर्क रहेगा हम लोगों का। और ये तीनों को भी उतार लो, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तभी इसके आगे हम तभी बढ़ेंगे जो जितना हम शब्द दे दिए हैं सबके पास उसका मेरे शब्द वाला डिफिनेशन होना चाहिए। बुक वाला में तो बड़ा बढ़िया बढ़िया लिख के दिया होगा, तो बुक वाला छापेगा तो हमको पता चल जाएगा। अपने शब्दों का डिफिनेशन बनाना है कि कैसे लाइट रे पास नहीं कर रहा है, और इसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे हुआ है, लाइट के ट्रैवल के आधार पे हुआ है। ये सब बातों को दिमाग में जब आप रखेंगे ना तो इसको याद करना बड़ी आसान हो जाएगा, बहुत आसान। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था। नहीं, अब हम लोग के पास कितना ऑब्जेक्ट आ गया, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, नेचुरल, मैनमेड, 2 4 और 3 कितना 7 गो ये शब्द हो गए, और एक लाइट 8 को तो डिफिनेशन ऐसा ही है। तो अभी 15 को सवाल बन ही जाएगा, कर दो उसको स्टॉप।